हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करता हूं। तो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को निफ्टी का पीई का दर्शन करवाता हूं। तो आप बोलोगे क्या? तो कई लोग पूछ रहे थे कि सर पीई का मतलब क्या क्या कहना क्या चाहते हैं सर, पीई क्या? तो भैया पीई जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाई पीई ऑलरेडी था, लेकिन अभी जो है धीमा धीमा नीचे की तरफ आ रहा है। तो कई लोग कमेंट्स में कर रहे थे कि पीई का सर फुल फॉर्म क्या है। तो आप बताइएगा तो बता दीजिए, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। प्राइस टू, अब इसके बाद आप लोग बता दीजिए, है ना। ई लिख के छोड़ दे रहा हूँ अरे चलो भाई, पूरा ही लिख देता हूँ। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो बड़ा अच्छा है। और ईपीएस जो है अपना निफ्टी का है, तो वो ठीक है, अभी 1133 के आसपास है। तो जो पीई निकलता है तो उसका है कि पीई इज इक्वल टू कोई भी शेयर ओवर का जो भी है या इंडेक्स है, तो मान लीजिए निफ्टी 50 का ही कर लीजिए, डिवाइडेड बाय ईपीएस, है ना। तो ईपीएस का फुल फॉर्म पता है? नहीं पता है? अर्निंग पर शेयर, है ना। तो इसको आप निकाल दीजिए तो आपको पीई निकल के सामने आ जाएगा। अर्थात मोटा मोटी निफ्टी अभी कितना हुआ, 24,700 के आसपास क्लोज हुआ है ना। तो डिवाइडेड बाई आप इसको 1133 को दे दीजिए तो आपको मोटा मोटी पीई निकल के आ जाता है। ये सब छोटा मोटा कैलकुलेशन है, ये सब पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है तो आपने कोई गुनाह कर दिया और मार्केट में ज़रूरी है पता करना। अरे कुछ नहीं है, बस ये सब है, डाटा का है बस। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पता है तो आप पैसा नहीं बना सकते। पैसा बनाना एक अलग चीज़ है, बाकी ये सब एजुकेशन के लिए होता है, वो एक अलग बात है। देखिए पीई अभी 21.78 आ गया। तो मैंने आप लोगों को बोला था ना कि 22 से नीचे आया नहीं, 22 से नीचे आया नहीं, सॉरी नीचे आया नहीं कि मैं हो जाऊंगा न्यूट्रल। अब 22 से ऊपर गया नहीं कि मैं हो जाऊंगा निगेटिव। 20 से नीचे आया नहीं कि मैं हो जाऊंगा पॉजिटिव। ये मेरा डिसिप्लिन है। कागज़ क्या बोलता है वो मुझे नहीं पता, मेरा डिसिप्लिन जो है वो मुझे पता है। तो इसलिए देखिए, निफ्टी को गिरना होता ना तो अभी तक गिर गिराया होता आप बोले हैं क्या मतलब है? हाँ सही बता रहे, अगर निफ्टी को गिरना होता तो गिर गिराया होता, लेकिन निफ्टी गिरा नहीं। रिजल्ट सीजन में कोई रिजल्ट इतना अच्छा तो आया नहीं, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं। बैंकों की स्थिति तो बढ़िया नहीं आया है, सबका प्रोविजनिंग बढ़ रहा है, किसी का एनपीए बढ़ रहा है, किसी का कुछ बढ़ रहा है, 75 को तमाशा हो रहा है ना। बल्कि आरबीआई ने लिक्विडिटी वगैरह हर चीज़ बैंक को दिया है, उसके बावजूद कोई बात नहीं, समय का फेरा है, बदल जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी पे हम फिलहाल आज देखिए ना, कोटक बैंक 7% डाउन हुआ, दुखी कर दिया, क्या करिएगा। बल्कि अच्छा मतलब निफ्टी का ये सब शेयर है, ऐसा तो नहीं है कि कोनो छोटा मोटा बैंक है, कोई यस बैंक है ना। इतना बड़ा बड़ा बैंक सब ऐसा ऐसा काम करेगा, नहीं अच्छा रिजल्ट आएगा तो क्या होगा। तो ये भी है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमेशा तो रिजल्ट किसी का भी अच्छा नहीं आएगा। तो ठीक है, निफ्टी बैंक थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन हाँ, फाइनेंस के बिना तेज़ी भी संभव नहीं है, ये भी बात आप समझ के चलिए। फिलहाल ये पीई बड़ा अच्छा लग रहा है 21.78। अब जैसे जैसे ये नीचे आएगा, देखिए हम न्यूट्रल हो गए हैं। मेरा रूल नंबर 13 का जो डिसिप्लिन था यहाँ पर ही समाप्त हो चुका है। अब मार्केट को ऊपर की तरफ बाउंस बैक देना चाहिए। अब ये बाउंस बैक होगा, फिर नीचे आएगा कि अब ऊपर जाके वो फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो ये बहुत क्लियर संकेत है। जब 25,600-700 पे था तो उस समय आपको मैंने क्लियर बताया था। तो ये अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए साहब। खासकर ये तो ज्वाइन कर ही लीजिए, इसको तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर कोई ज्वाइन कर सकता है। बाकी शॉर्ट स्विंग वाले अब तैयार हो जाओ, अब तैयार हो जाओ, कल से आप लोग रेडी में रहिए, कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। हमने कहा ना कि हम बॉटम तो नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन जैसे मार्केट ऐसे घूमना स्टार्ट किया नहीं कि अपना व्यू चेंज हो जाता है। ऊपर में मार्केट ऐसे हुआ नहीं कि अपना वहीं पर ही अलर्ट हो जाते कि ओ भाई कर लो बुक, कर लो बुक, हम हल्ला शुरू कर देते हैं। अब ये जब यहाँ आ गया तब अब यहाँ क्या बुक करना है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। यहाँ जैसे घूमते साथ हम लोग हल्ला शुरू कर देते हैं कि कर लो बुक, कर लो बुक। उसी तरह अब नीचे में ये चीज़ आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे कागजों में ये घूम चुका है, हल्का सा कर्व आ गया है, तो अब हम पॉजिटिव हो चुके हैं। तो आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है, मतलब तो साफ है, ठीक है। अब ये समझ का फेरा भाई साहब, मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो मैं तो बोलूँगा नहीं, क्योंकि किसी को खरीदने और बेचने का सलाह नहीं दिया जाता है, ठीक है। आपको अपना पैसा लगाना है, हमको अपना पैसा लगाना है, गाइड के तौर पे चल रहे हैं,
जो हम करेंगे वो हम आपको दिखा देंगे। अच्छी बात यह है कि अब हमारे फैमिली में ना जितने लोग बच गए हैं भरोसा करते हैं, लोगों से बात होती है, लोग भरोसा करते हैं। सर आप ये चीज़ मान के चलो, जब भी कुछ ऐसा होगा ना तो मैं कोई भी कागजिए क्या बोलते हैं, कागजिए जुल्मा नहीं पढ़ूंगा, क्या बोलते हैं उसको, कोई भी आपको गलत चीज़ या उस चीज़ को हम डायरेक्ट बोल दिया करेंगे, जो कि अभी तक बोलते हुए आया हूँ। ठीक है, तो बाकी माँ सरस्वती शक्ति दे, जीवा में इस प्रकार का ताकत दे कि जो चीज़ हम कहें वो आप लोगों के आशीर्वाद से पूरा मतलब सक्सेस हो तो बढ़िया है। तो कल से अब हम लोग तैयार हो जाएंगे। अब नीचे भी आएगा ना तो अब डर नहीं है भाई, 3 दिन रुक लिए, अब मत बोलो यार चौथा आ गया, चौथा में तो भाई साहब काम हो जाता है ठीक है, कल चौथा दिन है, 3 दिन भाई साहब एकदम कतीना साइलेंट हो चुके हैं। अब चौथा दिन के लिए मत बोलना कोई। हमारे भी हाथ में खुजली हो रहा है, आपको क्या लगता है कैश लेके बैठना इतना आसान होता है? बड़ा मुश्किल होता है कैश लेके बैठना, बहुत बड़ा महाभारत होता है। तो आप बोलेगा अच्छा, हम बोलेंगे यस। तो देखिए डे का चार्ट है, और देखिए आप लोग के सामने सोचिएगा कि झूठे साच बोल रहे हैं। ये देखिए 1 दिन हमने छोड़ दिया, 2 दिन छोड़ दिया, तीसरा दिन बृहस्पति गया, इस शुक्र गया, इस सोमवार गया ना। अब भाई कल चौथा दिन है, ठीक है, तो चौथे दिन में हम लोग का मूड माहौल पॉजिटिव है। तो आप बोलोगे सर वो नीचे आने वाला था, कहाँ तक आने वाला था, आपने बताया था। अरे भाई वो आता रहेगा आता रहेगा। पीई जो इतना फास्ट नीचे आया है ना, ये हमको पॉजिटिव कर दिया, और नीचे आएगा ना कल एक बार दबाव बनेगा, डरना नहीं है। कल अच्छा बैंक निफ्टी निकाल दिया हमने, वही मैं सोच रहा हूँ कि ये इतना कम क्यों गिरा हुआ है। अच्छा बैंक निफ्टी भी 3 दिन के हिसाब से वो भी सही रहा। तो अपना रूल नंबर 13 जो है ना, ये सब मार्केट का रूल है, ये कोई किताबी रूल है। ये देखो साहब कैसे मैंने आप लोगों को रोका और प्रॉफिट कहाँ बुक करवाया, सब आप लोगों के सामने। इस जगह अपने सबने प्रॉफिट अपन बुक किए, 700 पे नहीं लेकिन 600 500 में तकरीबन लोगों ने कर लिया। उसके बाद देखो साहब फर्स्ट क्लास की गिरावट हुई। वीरवार को स्थिति ठीक नहीं लगा, मैं बोला छोड़ दो यार, ये देखो शुक्रवार छोड़ दो, मंडे छोड़ दो, कल के लिए ना बोलूँगा, इसीलिए बोला टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, साथ में रहेंगे, गपशप मारते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ही चार्ट के मुताबिक अच्छा सपोर्ट दिख के आ रहा है। बाकी ये ब्लू कलर का कौन चीज़ आ रहा है, ओके ये कुछ ऐसा आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है, ओहो इसका सेंटर आ रहा है, चलो ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं देखो सर, तो 200 मूविंग एवरेज के पास तो आ ही लिया है। ऐसे भी 200 मूविंग एवरेज काफ़ी दिन से देखो एकदम शांत है। यहाँ पर ही जब यहाँ था तो मार्केट यहाँ था, उसके बाद मार्केट ऐसे 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 ऐसे। अब क्या करोगे साहब, कितना दिन शांत रखोगे भाई? 1 साल होने जा रहा है, बच्चे की जान लोगे नहीं बच्चे की जान लोगे तो आप बोलोगे क्या बात करते हैं सर, ऐसा क्या हो गया? नहीं एक बात हम बोल रहे हैं, आईटी पे भी वीडियो बनाना है, बहुत बढ़िया है, आईटी भी बहुत बढ़िया दिख रहा है फिलहाल तो हम निफ्टी 50 को देखते हैं। ट्रम्प साहब का तो बात है मत करो, ट्रम्प साहब पक्का ड्रम साहब है, ठीक है। ये देखिए निफ्टी 50 5 दिन में देखिए, ठीक है, 1 महीना में देखिए एकदम अभी जो गिरा सो गिरा। 6 महीना में देखिए 7% का रिटर्न, ड्यूरिंग दिस ईयर में 4% का रिटर्न, 1 साल में कोई और रिटर्न नहीं है। अब आप बताइए क्या मतलब पूरा साल निफ्टी कोनो रिटर्न नहीं देगा हैं? जब निफ्टी नहीं रिटर्न देगा तो कौन म्यूचुअल फंड रिटर्न देगा जी? तो नहीं बताइए तो हमको, जब निफ्टी रिटर्न नहीं दिया तो कौन म्यूचुअल फंड रिटर्न देगा? तो ये चीज़ है। आप देखिए निफ्टी साल भर में, ये तो जानते हैं ना, इसका सिस्टम पता है ना कि इधर बढ़ते जाएगा और इधर से ये बढ़ते जाएगा। तो भैया साल भर में कोई रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है। 1 साल पहले सितंबर में 25,000 के पास था, अभी भी 25,000 पे आया और दम तोड़ दिया, 26,000 नहीं गया। तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 साल में सर इसने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया, तो और क्या चाहिए आपको हैं? तो अब आप बोलोगे सर यहाँ तो बना के दिया, अरे भाई ये आपकी काबिलियत है, आपने यहाँ स्विंग करके प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, लेकिन निफ्टी भाई साहब कोई रिटर्न नहीं दिया, तो ये अत्याचार हो जाएगा, ये अत्याचार हो जाएगा। पहले डिबेट चलता था आज से 1 साल पहले कि पहले सेंसेक्स जाएगा 1 लाख कि गोल्ड जाएगा 1 लाख, याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? पिछले साल ये डिबेट का विषय होता था कि सेंसेक्स जाएगा कि गोल्ड जाएगा। भाई साहब गोल्ड ना वहाँ पर झंडा उंडा गाड़ के ना साफ सुफ करके खाना उना खा के पिकनिक उकनिक बना के आ लिया 1 लाख पे, ठीक है, क्रॉस भी कर लिया। तो अब बारी किसकी आएगी? सेंसेक्स की, ठीक है, समझ रहे हैं? तो अब बारी किसकी आएगी? जब सेंसेक्स भागेगा तो ऐसी तो नहीं भाग जाएगा, निफ्टी भी भागेगा, तो इसकी बारी आएगी। तो 1 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है, इसलिए मैं अब इस पर पॉजिटिव हूँ। बाकी 3 दिन का आपको पता ही है,
हम लोग का भी मौन व्रत था, ठीक है, तो वो भी पूरा हुआ। अब हम कल तो भैया, ठीक है, तो रेडी रहिए, बढ़िया है, निफ्टी सपोर्ट पे आ गया है, ज़बरदस्त सपोर्ट पे आ गया है, और FIS भी अब बेचने लायक रहे नहीं, वो कैश उसमें बेचते रहेंगे, छोड़ो वो सब चलते रहेगा। बाकी भैया इंडेक्स में अब FIS के पास बहुत कम चांस है अभी वो 5-7% बेच सकते हैं, लेकिन अब डॉलर मजबूत हो गया ना, आपको यहाँ से पॉजिटिवनेस देखिए ना, डॉलर मजबूत हो गया भाई साहब, मार्केट आपको कल FIS आएंगे, और बोलो कल फूफा थोड़ा ही आएंगे, लेकिन आएंगे, आना ही पड़ेगा, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया देखिए कमजोर हो रहा है, देखिए डॉलर का रफ्तार देखिए भागने का भाई, ये लो 98.25 हो गया, और लो करो बात, मजे आ गए भाई साहब। अब याद है कि नहीं, मैंने बोला था ना कि रुपया कमजोर होगा, याद है कि नहीं आप लोगों को, देखो जी 86.72 हो गया, ठीक है, अभी 88 तक जाएगा, तो चलिए बढ़िया है। बाकी ट्रम्प साहब तो क्या बोले, उनके लिए वो शब्द नहीं है जो उनका बयान कर सके, बस इतना ही बोलेंगे कि भाई पलटू तो देखे, लेकिन भाई ट्रम्प साहब जितना पलटू नहीं देखे, जरदोह तो देखे, लेकिन ट्रम्प साहब इतना बड़का जरदोह नहीं देखे। अब आज आदमी को समझ में नहीं आएगा कि सर जरदोह क्या है, हाँ यही बात है, एक नंबर का ससुरा जरदोह है। चलिए ओवरऑल कल के लिए अच्छा मूड माहौल बना के रखिए, हो गया 2-3 दिन हम लोग भी थोड़ा शांत रह लिए, एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।